हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो बच्चों, लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो विज्ञान सब्जेक्ट का हम देखेंगे इस वीडियो में। लर्निंग आउटकम S710, ठीक है। और आपका हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जो है, और इवन मैथ साइंस का भी जो और चैप्टर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दूरी समय का ग्राफ, ठीक है। कैसे हम दूरी समय का ग्राफ बनाते हैं, इस वीडियो में हमें जो है समझ में आएगा। तो वर्कशीट नंबर 1 पर हम चलते हैं, क्या सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन यह दिया गया है कि आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं और इन्हीं के आधार पर आपको ग्राफ का निर्माण करना है। किसका? समय दूरी के ग्राफ का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ग्राफ पर ले चलता हूं, तो इसी तरह से आप भी इसको कर सकते हैं। तो फिर बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से ग्राफ जो है निर्माण कर सकते हैं। देखो, एक्स एक्सिस जो होता है ना, उस पर हम रखते हैं समय को, ठीक है। और जो बाई एक्सिस होता है ना, उस पर रखते हैं हम किसको? दूरी को, ठीक है। आप चाहे कॉपी पे बना लें, चाहे ग्राफ पेपर में बना लें, लेकिन हमें इक्वल डिस्टेंस लेना पड़ता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यदि आपने इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया तो फिर आपका जो ग्राफ है वो सही नहीं बनेगा, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर ले, मैच ही नहीं होगी संख्याएं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया 1 1 सेंटीमीटर का, इधर भी 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1 1 1 इनको भी लिया, ठीक है। तो दोनों में इक्वल डिस्टेंस है। ये जो है दूरी प्रदर्शित करता है, तो मैंने दूरी लिख दी है किलोमीटर में। और ये जो है यहाँ पे समय प्रदर्शित करता है, तो समय लिख दिया मैंने मिनट में, ठीक है। दूरी को फिर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। फिर मैंने मिनट में टाइम दे दिया है कि 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट और 150 मिनट, ठीक है। एक्चुअली में उस ग्राफ में आपको 9 बजे से 11 बजे तक का ही दिया गया है, दो घंटे का। तो मैंने 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट और 2 घंटे तक कवर कर दिया है, ठीक है। आप भी एज वेल एज बिल्कुल यही छाप दें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी पर था। तो बच्चों, पिकनिक स्थल विद्यालय पर 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 किलोमीटर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बस की चाल क्या होती है। तो बच्चों, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी 80 किलोमीटर की, 2 घंटे समय लिए है, तो 40 किलोमीटर पर घंटा जो है आपकी चाल निकल के आएगी। यदि आपको मीटर पर सेकंड में निकालता है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगला है बस को विद्यालय से पिकनिक जाने में कितना समय लगा। तो 2 घंटे का टोटल समय लग गया। 45 AM तक बस कितनी दूरी पर पहुंची। तो हर आधा घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, ठीक है। तो भैया 9 बजे से शुरू हुई, 10:45 पर पहुंच गई होगी 70 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्या है, पेज नंबर 109। अगला है कि आपको वर्कशीट नंबर 2 में एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ का निर्माण करना है। तो बिल्कुल एज वेल एज आप इसी ग्राफ का निर्माण करते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक बात याद रखना, स्केल से नाप के ही जो दूरियां कर लेनी है। इधर इसकी और इसकी इक्वल दूरी होनी चाहिए, 1 1 सेंटीमीटर की। तो आपका जो ग्राफ है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूरी समय ग्राफ तो हो गया अपना, है ना। इसको आपको यहाँ पर बना देना है, ठीक है। दूसरे नंबर का ग्राफ बनाने के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से है। तो बच्चों, विभिन्न चरण में आपकी पुस्तक में ही दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो विभिन्न चरण इस प्रकार हैं, देखो बच्चों। चरण नंबर 1 क्या हो जाएगा। देखो, ग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित चरण। चरण नंबर 1, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए लंबवत रेखाएं खींचिए इस प्रकार से, ठीक है। पहला चरण हो गया, जिनको एक्स और वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरा चरण इसमें दिया है आपके लिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश समय और वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला है ग्राफ पर पैमाना भी चढ़ाते हैं कि एक समय जो है 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सबसे पहला जो आपको बताया था, सबसे पहले ग्राफ, तो वो 1 सेंटीमीटर में 30 मिनट को दर्शाता 1 सेंटीमीटर में, है ना, समय वाले ग्राफ में। और जो दूरी वाले ग्राफ में वो 20 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा था, है ना, एक से एक उसमें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फोर्थ जो चरण है आपका, चुने हुए पैमाने के अनुरूप समय और दूरी के मानों को अपने अक्षों पर अंकित कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, कार की चाल क्या हो जाएगी। चाल बराबर तो दूरी बटे समय। दूरी इसने टोटल 12 किलोमीटर की तय की और 10 मिनट लिए। 12 किलोमीटर हो जाएंगे 12,000 मीटर, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे, 600 से 1200 तो 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड आ जाएगी। अगला है स्वाकलन करें। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ के चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य, ठीक है, सत्य है।
अगला है नियत चाल से चलने वाली वस्तु को दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती है, तो जी असत्य है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में क्या, पसीना, मल और मूत्र। अरे बच्चों ये तो नेक्स्ट है, वो अन्य अन्य लेसन का था, ठीक है। दूसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में दिया गया है सबसे लास्ट पेज पर। ग्राफ पेपर पर एक्स तथा वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, तो उनके होते हैं लंबवत, मतलब पैरेलल होते, पैरेलली, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला है दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय और दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाने को निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है। अगला है, इसमें आपको बताना है कि ए डिस्टेंस ए की स्पीड ज़्यादा है कि बी की स्पीड ज़्यादा है। तो बच्चों ए की स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ए है वो दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, दूरी जल्दी तय कर रहा है, लेकिन समय जो है कम ले रहा है, ठीक है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। वाहन ए इसका सही आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष और वाई ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय और वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। टेक केयर।